Hi everyone, my name is Dattatray Sabne and today I am going to explain you about the non-primitive data type in a TypeScript. ओके सो ये मेरी वीडियो सीरीज में मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा और पूरी डीप लेवल तक टाइपस्क्रिप्ट पढ़ाऊंगा. ओके वो भी कंसेप्चुअल विथ हैंड्स ऑन प्रोग्रामिंग प्रैक्टिकल. ओके तो ये जो हमारी वीडियो सीरीज है ये दो पार्ट में डिवाइड की है. पहला एक है थ्योरी पार्ट. ये थ्योरी में हम आपको सारे कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करेंगे. कंसेप्चुअल थिंग पूरी क्लियर करेंगे. और हमारा सेकंड पार्ट है प्रैक्टिकल. तो यहाँ पे प्रैक्टिकली हम वो सारी चीजें करके दिखाएंगे. ओके तो दीज आर द प्रैक्टिकली. ओके दीज आर द प्रैक्टिकल. तो प्रैक्टिकल में हम आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाएंगे. जो भी थियरी में पढ़ाया गया है कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाएंगे हम आपको. ठीक है. ओके सो वीडियो बड़े हो सकते हैं लेकिन इसके अंदर जो आपको नॉलेज मिलेगा वो वेरी ऑसम होगा. और ये पूरा हाई लेवल का जो कंटेंट है हमारे पूरे हाई लेवल के कंटेंट है. ओके तो चलो आज हम देखेंगे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में बात करेंगे. ओके तो चलो सबसे पहले हम इसको ऑफिशियली डेफिनेशन बोलते हैं कि व्हाट इज अ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप. एक्चुअली ये क्या है. ओके व्हाट इज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप. ओके सो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का मतलब क्या होता है. ओके सो it is a custom or user defined data format using language features. Okay so guys this is a very simple definition. so नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होता है हमारा इसका मतलब ये होता है कि इस डेटा टाइप जो डेटा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप इसको कस्टम और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बोलते हैं. इसका मतलब क्या है कि इसको क्रिएट कौन कर सकता है. डेवलपर. यूजर मीन्स डेवलपर. ओके सो डेवलपर can create it but with the help of the language feature. so लैंग्वेज में जो फीचर दिए है उसी का यूज करके डेवलपर उसको खुद बनाता है और उसको खुद नेम देता है. उसी को कहा जाता है यूजर डिफाइंड और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप. ओके सो नॉन प्रिमिटिव में डेटा टाइप के अंदर क्या होता है. यहाँ पे नंबर एक यूजर और डेवलपर. उसी को हम डेवलपर who define data format according to TypeScript feature. Second, user gives name to that data format called as data type. बट उसी को कहा जाता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप. ओके सो गाइज ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में पता होना बहुत जरूरी है. हम बहुत बार नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का जिक्र करते हैं लेकिन हमें एग्जैक्टली कॉन्सेप्चुअल क्या है ये पता नहीं होता. तो यहाँ पे सिंपल है. नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का मतलब क्या है कि डेवलपर खुद वो डेटा टाइप बनाता है. मतलब उसको खुद नाम देता है एक स्पेसिफिक डेटा फॉर्मेट क्रिएट करके. और वो डेटा फॉर्मेट क्रिएट करता है बेस्ड ऑन लैंग्वेज के फीचर यूज करके. ना कि वो खुद का किसी भी तरह का फॉर्मेट नहीं कर सकता. लैंग्वेज ने जो फीचर दिए है उसी फीचर का यूज करके वो खुद का डेटा का एक फॉर्मेट बनाता है और उसी को एक नाम देता है. उसी को कहा जाता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप. ओके तो यहाँ पे जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होता है यहाँ पे तो मैं यहाँ पे एक नोट लिखूंगा. नोट नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप और डेटा फॉर्मेट always created by applying
डेटा स्ट्रक्चर। ओके, सो गाइस ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इंटरव्यू में अच्छा एक्सप्लेन करना है या फिर अच्छा प्रोग्रामिंग में काम करना है तो आपको बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी है कि जो भी हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप बनता है, मतलब नॉन प्रिमिटिव डेटा फॉर्मेट हम बनाते हैं, मतलब कस्टम डेटा फॉर्मेट हम बनाते हैं। तो डेटा फॉर्मेट बनाते हैं इसका मतलब हम किसी डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और उसी डेटा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डेटा को सेव करते हैं। तो उसी डेटा स्ट्रक्चर को हम एक नाम देते हैं और उसी को बोला जाता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ओके, तो ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। तो इसके लिए क्या होता है कि यूजर पहले डेटा का फॉर्मेट डिफाइन करता है, मतलब डेवलपर लैंग्वेज फीचर यूज करके, और सेकंड उसी को एक नाम देता है। और यूजर जो नाम देता है उसी को कहा जाता है आइडेंटिफायर। क्या कहा जाता है? आइडेंटिफायर। ओके, तो अगले वीडियो में आपको बताऊंगा आइडेंटिफायर क्या होता है। ओके, सो दिस इज अ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ओके, सो चलो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन से है ये देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, लिस्ट ऑफ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन से है। ओके, तो यहाँ से नंबर एक है ऑब्जेक्ट। ओके, सो ऑब्जेक्ट एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। ओके, तो आप ये लैंग्वेज ने फीचर प्रोवाइड किया है ऑब्जेक्ट का, तो इसके अंदर मल्टीपल डेटा क्या होता है, सेव कर सकते हैं आप इसके अंदर। ओके, तो इसी को ऑब्जेक्ट डेटा टाइप कहते हैं। और इसका जो लिटरल वैल्यू होता है, मतलब ऑब्जेक्ट किस तरीके से होता है, तो इसका लिटरल वैल्यू होता है ओपन करली ब्रैकेट एंड क्लोज करली ब्रैकेट। ओके, तो इसके अंदर एग्जांपल, इसके अंदर जो डेटा होता है, जैसे कि हमारा यहाँ पे होता है की, यहाँ पे हम इसको की बोलते हैं, की और वैल्यू। ओके, तो की वैल्यू के फॉर्म में ये डेटा होता है। ओके, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल, और यहाँ पे होती है उसकी वैल्यू, और कुछ उसके फंक्शंस होते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें, दोनों चीजें कंबाइन करके हम क्या करते हैं, एक डेटा का फॉर्मेट बनाते हैं और उसी को कहा जाता है ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा जब तक ये ऑब्जेक्ट चैप्टर आपका स्टार्ट नहीं होगा। तो जस्ट आप आप सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि नॉन प्रिमिटिव में ऑब्जेक्ट आता है, कौन से डेटा टाइप आते हैं। अगर इसके ऊपर एक सेपरेट चैप्टर है बहुत बड़ा, जब तक वो चैप्टर आपको कंप्लीट नहीं समझ में आएगा तब तक ये और इसका डेटा का रिप्रेजेंटेशन समझ में नहीं आएगा। ओके, तो सिर्फ इस वीडियो का इंटेंशन इतना है कि आपको नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स कौन से ये मेंशन करना है। ठीक है, तो ये सेकंड है इसका, नॉन प्रिमिटिव में आता है एरे। ओके, सो एरे भी क्या है, एक डेटा टाइप है, मतलब डेटा का फॉर्मेट है जिसके अंदर जो कि डेटा हम क्या करते हैं, सीक्वेंशियली स्टोर करते हैं। ओके, तो एरे भी एक डेटा टाइप है। ओके, तो इसका लिटरल वैल्यू जो होता है, एरे को इस तरीके से क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है, मतलब इसका ये वैल्यू है एरे का। ठीक है, तो ये एरे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद है नंबर थर्ड, नंबर है फंक्शन। सो फंक्शन भी क्या है, ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। ओके, क्योंकि यूजर इसको नाम देता है फंक्शन को, तो ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हो गया। ठीक है, तो फंक्शन नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, इसको यूज कर, इसका वैल्यू है फंक्शन, इस तरीके का इसका वैल्यू है। ठीक है, तो इसको हम बाद में देखेंगे, इसके ऊपर भी बहुत सारे चैप्टर्स है, इसमें बड़ा चैप्टर है। तो इसके अंदर ये फंक्शन जब तक आपको चैप्टर खत्म नहीं होगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सो ना, ओके, तो जब तक ये फंक्शन टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो जब तक आप सिर्फ ये डेटा टाइप कौन से है ये ध्यान में रखो। ठीक है, ना इसके बाद जो हमारा फोर्थ नंबर पे डेटा टाइप है, इसको हम बोलते हैं डेट। ओके, सो ये डेट जो है ये भी एक हमारा डेटा टाइप कंसिडर किया गया है, लेकिन एक्चुअली ये एक ऑब्जेक्ट होता है। ओके, लेकिन इसको डेटा अगर हम डेटा टाइप कंसिडर नहीं करते हैं फिर भी चलेगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डेट ये ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी हमने यहाँ पे मेंशन किया है। ओके, उसके बाद होता है रेगुलर एक्सप्रेशन, इसको हम बोलते हैं रेग EXP। ओके, तो रेग EXP एक हमारा डेटा का फॉर्मेट है। ओके, जिसके अंदर हम डेटा को एक पैटर्न के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका ये जो वैल्यू है
स्लैश। ओके, ये स्लैश और स्लैश दोनों के बीच में जो भी पैटर्न बनता है उसी को रेगुलर एक्सप्रेशन कहा जाता है। ठीक है, तो इसके आगे एक सेपरेट टॉपिक है, चैप्टर है, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा ये आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो उसके बाद आता है 5 नंबर के बाद यहाँ पे आता है 6 नंबर, मैप। ओके, सो मैप ये डेटा टाइप है। ओके, ये भी एक तरीके का डेटा टाइप है। मतलब इस ये मैप के फॉर्म, जब हम मैप बनाते हैं मतलब हम एक डेटा का एक फॉर्मेट बनाते हैं या हम डेटा को उस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो मैप एक डेटा टाइप है जिसके अंदर डेटा जो होता है हमारा, उसका जो फॉर्मेट होता है डेटा का, वो होता है डेटा को हम की और वैल्यू के पेयर में क्या करते हैं, सेव करते हैं। ओके, मतलब ये एक तरीके का ये क्या है, एक डेटा स्ट्रक्चर ये होता है, एक टाइप का डेटा स्ट्रक्चर होता है। उस स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, हमारे डेटा को सेव करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये मैप ये भी एक डेटा का टाइप हो गया है, मतलब डेटा का फॉर्मेट हो गया है। ठीक है, उसके बाद है सेट। ओके, तो सेट भी क्या है, सेट भी एक डेटा का फॉर्मेट है जिसके अंदर हम यूनिक डेटा सेव करते हैं। ओके, यूनिक डेटा उसके अंदर रखते हैं, उस टाइप का जो भी फॉर्मेट है उसी को कहा जाता है सेट कहा जाता है। ओके, तो सेट के बारे में भी हम सेपरेटली देखेंगे, लेकिन सेट मैप ये ऑब्जेक्ट ही है एक्चुअली। ओके, लेकिन ऑब्जेक्ट एक अलग तरीके का डेटा अलग तरीके से डेटा को क्या करता है, सेव करता है। तो इसलिए हम इसको अलग सा डेटा टाइप भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअली ऑब्जेक्ट ही है, लेकिन हम इसको स्पेशलाइज करके इसको अलग सा डेटा टाइप कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि हम इसके डेटा स्ट्रक्चर को रेफर कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द डेटा स्ट्रक्चर अगर बात आती है तो ये फिर अलग सा डेटा टाइप बनता है। ओके, तो एक्चुअली ये ऑब्जेक्ट ही होते हैं। ओके, पर डेटा फॉर्मेट का मतलब होता है डेटा का स्ट्रक्चर ही होता है, उस जिस स्ट्रक्चर में हम डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये सेट मैप ये हमारे डेटा के अलग अलग टाइप हो चुके हैं, लेकिन अगर इसको जनरल कहा जाए तो ये ऑब्जेक्ट ही है। ओके, सो नाउ उसके बाद आता है प्रॉमिस। ओके, प्रॉमिस। ओके, सो प्रॉमिस एक डेटा का टाइप है, मतलब ये डेटा का अलग सा टाइप नहीं है एक्चुअली, ये एक्चुअली फंक्शन होता है प्रॉमिस। ओके, ये फंक्शन का स्पेशलाइज्ड फॉर्म है कि एक अलग तरीके का फंक्शन होता है। ओके, तो उसी को प्रॉमिस कहा जाता है, जो कि हमें असिंक्रोनस ऑपरेशन हैंडल करने के लिए इसको प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो आप अगर इसको अलग सा डेटा टाइप नहीं मेंशन अलग सा डेटा टाइप मेंशन भी नहीं करते होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉमिस को अगर स्पेशलाइजेशन में लेके गए तो प्रॉमिस एक सेपरेट डेटा टाइप बनता है। ओके, क्योंकि वो अलग सा हमें क्या करता है, एक ऑपरेशन एक फीचर प्रोवाइड करता है जिसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, असिंक्रोनस ऑपरेशन को अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉमिस के ऊपर भी हमारा सेपरेट चैप्टर है। तो जब तक वो सेपरेट चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा तब तक ये सारे जो चीजें हैं किस तरह से वर्क करती है वो समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो फिलहाल आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि ये जो प्रीमिटिव नॉन प्रीमिटिव डेटा टाइप जो है कौन से है। ठीक है, उसके बाद आता है 8 9। ओके, सो इसके बाद आता है क्लास इंस्टेंस। क्लास इंस्टेंस मतलब हम क्लास का यूज करके कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वो हमारा क्या हो गया, एक डेटा टाइप ही हो गया। मतलब यहाँ पे हम यूज करते हैं क्लास मैकेनिज्म और क्लास को एक नेम देते हैं। ओके, क्लास को नेम देते हैं और उसके अंदर हम डेटा क्या करते हैं, अलग तरीके से सेव करते हैं, जैसे कि फंक्शन बनाते हैं, कोई वेरिएबल बनाते हैं, तो ये एक अलग तरीके का डेटा का फॉर्मेट हो गया। लेकिन इंटरनली ये ऑब्जेक्ट ही बनता है, लेकिन उसको हम क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द क्लास। ओके, तो जो भी क्लास को आप नेम देते हो वो ऑलवेज क्या होता है, डेटा टाइप बनता है। ओके, अलग सा डेटा टाइप बनता है क्योंकि आप क्लास का यूज करके खुद का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो, खुद का एक फॉर्मेट बना रहे हो डेटा का, जिसके अंदर आप डेटा को उस स्ट्रक्चर में सेव करने वाले हो। ठीक है, तो क्लास को भी आप बोल सकते हो, इट इज अ क्लास इंस्टेंस जो होता है उसी को आप बोल सकते हो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप बोल सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद जो आता है डेटा टाइप उसी को हम बोलते हैं यूनियन डेटा टाइप बोलते हैं। 10 यूनियन टाइप। ओके, तो यूनियन टाइप जो होती है ये भी एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। ओके, यूनियन टाइप नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप मतलब क्या है कि आप किसी दो डेटा टाइप को कंबाइन करके तीसरा डेटा टाइप बनाते हो। ओके, तो उसी को कहा जाता है यूनियन डेटा टाइप। ओके, तो यूनियन डेटा टाइप मतलब कंबाइनिंग मोर देन वन डेटा टाइप, मोर देन वन डेटा टाइप। ओके, तो आप एक डेटा टाइप
मोर देन वन डेटा टाइप, एक से ज्यादा डेटा टाइप को कंबाइन करके एक नया डेटा टाइप बनाते हो, ओके, उसी को यूनियन टाइप बोला जाता है। ओके, उसके बाद है इंटरसेक्शन टाइप। इंटरसेक्शन टाइप, ओके, तो इस टाइप का जो डेटा होता है, मतलब इंटरसेक्शन टाइप जो होती है, इस फॉर्मेट का जो डेटा होता है, उसके अंदर आप क्या करते हो, मल्टीपल डेटा आप डिफाइन करते हो और उसके अंदर कौन सा भी एक डेटा आप उसमें से अल्टरनेटिवली कौन सा भी डेटा यूज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आप क्रिएट क्रिएट मोर देन वन डेटा टाइप but only use one at a time। ओके, तो आप मल्टीपल डेटा टाइप को कंबाइन करके एक नया डेटा टाइप बना सकते हो, लेकिन उसके अंदर वैल्यू एट अ टाइम एक ही आप दे सकते हो। ओके, मल्टीपल टाइप की जितनी भी वैल्यू है, तो उसमें से एट अ टाइम कोई भी एक ही वैल्यू दे सकते हो, एक ही टाइप का वैल्यू उसके अंदर आप दे सकते हो। तो इस टाइप का जो भी डेटा टाइप होता है उसी को इंटरसेक्शन टाइप बोलते हैं। तो इसकी सेपरेट चैप्टर है, तो तब ये सारे चैप्टर में आपको खोल के दिखाऊंगा कि किस तरीके से है। ठीक है, उसके बाद जो आता है एनी टाइप। एनी टाइप ये भी एक डेटा का फॉर्मेट है, एनी टाइप। तो इसके अंदर क्या होता है, एनी टाइप का मतलब क्या होता है कि एनी काइंड ऑफ डेटा। ओके, एनी काइंड और फॉर्मेट ऑफ डेटा, फॉर्मेट ऑफ डेटा। तो इस टाइप का जो भी डेटा होता है उसको कोई फॉर्मेट नहीं होता है, वो टाइपस्क्रिप्ट के फीचर को पूरा स्टैटिक टाइपिंग का जो फीचर है पूरा वो फीचर रिमूव हो जाता है एनी टाइप के डेटा के केस में। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे इसके बारे में। ओके, और उसके बाद आता है 13 void। वाइड टाइप, ओके, सो वाइड एक इस तरीके का डेटा का फॉर्मेट है जो शो करता है देयर इज अ नथिंग। ओके, तो कुछ भी नहीं है, मतलब कोई फंक्शन है, वो फंक्शन कुछ भी नहीं रिटर्न कर रहा है, तो इसका मतलब वो फंक्शन का डेटा का टाइप क्या है, वाइड है। वाइड का मतलब क्या है कि देयर इज अ नो रिटर्निंग अ वैल्यू। ओके, उसी को कहा जाता है वाइड कहा जाता है। ओके, तो वाइड टाइप का जो भी डेटा का फॉर्मेट होता है उसी को नाम दिया जाता है absence ऑफ डेटा। absence of data means there is no return value from function। ओके, सो अक्सर जो वाइड डेटा टाइप जो होता है वो फंक्शन के ऊपर हम यूज करते हैं, मतलब फंक्शन को डिफाइन करते कि फंक्शन कुछ भी नहीं रिटर्न करने वाला, मतलब कोई भी डेटा फॉर्मेट नहीं है, कोई भी डेटा नहीं है वो रिटर्न नहीं करने वाला है। ओके, तो इस तरीके की जो भी डेटा फॉर्मेट्स होते हैं उसी को कहा जाता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ओके, तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होते हैं, जो नेम दिए हैं यहाँ पे, वो हर एक नेम नेम दिया गया है एक स्पेसिफिक डेटा फॉर्मेट को, स्पेसिफिक डेटा स्ट्रक्चर को, जिस स्ट्रक्चर उसके अंदर डेटा एक अलग तरीके से सेव होगा। ओके, तो ये हो गए आपके नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ओके, तो आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन से है। ओके, अगले वीडियो में मैं ये हर एक डेटा टाइप के ऊपर एक सेपरेट चैप्टर है, तब आपको पता चलेगा कि वो एरे एक्चुअल में क्या है, मैप क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, डेट क्या है, सेट क्या है, और ये प्रॉमिस और ये क्लास इंस्टेंस, ये सारी चीजें के लिए के ऊपर एक सेपरेट सेपरेट चैप्टर टाइपस्क्रिप्ट के अंदर है। तो उस टाइम आपको ये सारी चीजें पता चलेगी। ओके, सो गाइज आई होप you understand the today's video upon data non primitive data type। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा है व्हाट इज द नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप किसे कहते हैं। ओके, उसके बाद नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होता है टाइप्स के अंदर कौन से नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, जैसे कि ऑब्जेक्ट है, एरे, फंक्शन है, डेट, रेग एक्सप्रेशन है, मैप है, सेट है, प्रॉमिस है, क्लास इंस्टेंस है, यूनियन टाइप होता है, इंटरसेक्शन टाइप होता है, एनी टाइप है ना, वाइड टाइप। ओके, तो इसके अंदर और एक होता है यहाँ पे अननोन, उसको हम बोलते हैं अननोन टाइप। अननोन टाइप, तो इस टाइप का जो भी डेटा होता है अननोन टाइप का, इसका मतलब वो डेटा अननोन होता है, मतलब उसका कोई अभी टाइप डिफाइन नहीं किया गया है, वो सिर्फ सेव करने के लिए वो डेटा रखा गया है, जब उसको यूज करेंगे तब उसको अप्रोप्रिएट टाइप चेक करके उसका यूज किया जाता है। तो वो भी कॉन्सेप्ट है आगे जाके इसके ऊपर, तो सेपरेट वीडियो आएंगे, तो ये सारे डेटा टाइप्स है, तो आपको ये ध्यान में रखने हैं। ओके, सो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड, सो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। Thank you so much for watching this video.